नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक की वजह से और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे। एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। तो कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो कल ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट में जो एक रैली थी वो अच्छी खासी थी और कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाके बंद हुए थे, क्योंकि जब हम क्लोज हुए थे तब क्या था, वो नेगेटिव थे और जब क्लोजिंग आई ऊपर की तो वहाँ पे क्या है, पॉजिटिविटी देखने को मिली। और अभी भी यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब करीब यूएस मार्केट 76 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर, और जो नैस्डैक फ्यूचर है वो भी करीब करीब यहाँ पे 20,000 के ऊपर सस्टेन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 53,000 के ऊपर हुई है जो कि लाइफ टाइम हाई है। अब देखो हो क्या रहा है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसने ऑलमोस्ट शुरू के 15 मिनट में ही सारा एक्शन कर दिया था, उसके बाद साइडवेज चला गया। यानी जिसने खुलते ही ब्लाइंडली बाय कर लिया होगा उसको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा और जिसने सेल किया होगा उसको लॉस हो गया होगा। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे तो ये इसने टाइम पास किया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के रेंज में, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 30-40 पॉइंट के अंदर टाइम पास किया है। ठीक है, अब कल एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, और कह सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ सरक रहा है और 24,300 के आसपास पहुंच गया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जब तक ये 24,000 के ऊपर सस्टेन्ड है, पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे गैप अप की मदद से ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इंट्राडे में हमें कोई मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे सुबह एक मूवमेंट हुआ उसके बाद ये साइडवेज चला गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में आप कुछ ज़्यादा बाइंग करके कर नहीं सकते। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग के थ्रू यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करें तो देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आज गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन्ड हुआ है मार्केट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24,300 की कॉल और पुट का दोनों का प्रीमियम देखोगे एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, टोटल शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू कितनी है, करीब करीब 140-45 पॉइंट की है और एग्जैक्टली सेम है। बट अगर 24,200 पे अगर आप देखोगे तो पुट कितनी है 37 और कॉल कितनी है 131 पॉइंट का। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज व्यू ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों साइड के प्रीमियम लगभग बराबर हैं। एक शॉर्ट स्ट्रेडल के ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है 24,300 के करीब की ही है, तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि 24,300 पे एक्सपायरी हो सकती है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम इतने ज़्यादा ओवरशूट नहीं है जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे आ जाएगा, और पुट इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है, मतलब कह सकते हैं अभी भी पुट का प्रीमियम बरकरार है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा साइडवेज ही रहने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलें तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि लोअर हैंड पे ये आपका ये 24,200 का लेवल है और ऊपर अगर आप देखोगे तो अराउंड 24,350, इस रेंज के अंदर निफ्टी कल कामकाज कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है या फिर ये खुलते ही साइडवेज जाता है। इस पे यहाँ पे व्यू लेना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग है और लाइफ टाइम हाई पे ये दिक्कत है रहती है कि जो व्यू है वो थोड़ा आपका उतना परफेक्टली काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कल कहाँ खुलेगा ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। कल हो सकता है 100 पॉइंट और गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे 24,400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है ये फ्लैट खुल के प्रॉफिट बुकिंग दिखाते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ऑन स्क्रीन वही अपना 1 मिनट के हाई और लो के हिसाब से ही कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बाकी अदरवाइज मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर 53,000 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली एक बार सेल किया जा सकता है और टारगेट फिर आपको करीब 52,800 का यहाँ पे मिल सकता है। जब तक ये 53,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसको सेल नहीं करेंगे, लेट देम वेट करते हैं। 53,000 के नीचे आता है तो हम इसको सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर 53,000 के नीचे ट्रेड करता है तो हम इसको सेल करेंगे। सेम चीज़ अगर निफ्टी यहाँ पे
24,200 के नीचे या फिर 24,250 के नीचे फिसलता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास 24,200 और 24,150 का होना चाहिए, क्योंकि ये गैप है इतना बड़ा, इसने गैप फिल बनाया है तो हो सकता है गैप फिलिंग के लिए ये नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी ये 24,250 के नीचे जाएगा तो फिर आपको ये 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसके साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।